आज हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कुलर रिंग, तो इस शेप का एक सेमी सर्कुलर रिंग होगा। अगर मैं सिर्फ सर्कुलर रिंग बोलूंगा तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड उसके सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेमी सर्कुलर रिंग, ये सेमी सर्कुलर रिंग में सेमी सर्कुलर रिंग में अगर मैंने इसको x एक्सेस बोला, इसको y एक्सेस बोला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे दिखने के लिए ड्रॉ किया है कि वो सेमी सर्कुलर लगे। ठीक है, तो आपको भी वो अज्यूम करना है कि ये सेमी सर्कुलर है। ठीक है, ये dm इतना छोटा सा मैं एलिमेंट ले लूंगा। ठीक है, नाउ एकदम सिंपल लॉजिक ये समझो कि पूरा सर्कल हो जाता तो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, राइट। बट मैंने अभी इतना सा पार्ट निकाल दिया, तो अभी सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा, बराबर। जिधर मास ज्यादा है उस तरफ सेंटर ऑफ मास जाएगा, राइट। नाउ वन मोर थिंग, क्या मैं सिमेट्री कौन से डायरेक्शन में है? मेरी सिमेट्री जो है वो कौन से एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है? y एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है। इसका मतलब जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो y एक्सेस में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सिमिलर है, तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा। मेरा सेंटर ऑफ मास y एक्सेस पे ही आ जाएगा, राइट। इधर आपका आधा काम खत्म हो जाता है कि भाई x COM विल बी इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में से x COM एंड y COM फाइंड आउट करने थे, बट उसमें से x COM हमारा 0 आ गया क्योंकि y एक्सेस पे x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0। आया समझ में? सो इधर हम लोग लिख लेते हैं कि लेट्स कंसीडर ए सेमी सर्कुलर ring of mass m and radius कैपिटल R। ठीक है, रेडियस कैपिटल R है, मास m है। ठीक है, एंड इधर में छोटू सा एलिमेंटल पार्ट ले लूंगा विच इज अ पॉइंट मास, राइट। क्यों मैं एलिमेंटल पार्ट ले रहा हूं? बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू prepare complete a semicircular ring, then I will try to integrate this dm वाला part to get the value of m, बराबर। बट COM के फॉर्मूला में हम लोगों को न्यूमरेटर में x का वैल्यू भी चाहिए, बराबर। सो विल ट्राई टू गेट कि ये dm का एक रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। सो रेफरेंस पॉइंट विल बी ओरिजिन फॉर मी, बराबर। सो इधर मैं ओरिजिन को ये रेफरेंस पॉइंट मान लूंगा, राइट। दिस इज नथिंग बट दी रेडियस r। इज इट वेरी क्लियर टू यू? समझ में आया? क्लियर है? तो ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग का जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन से मास डेंसिटी से होगा? लीनियर मास डेंसिटी। कैन वी फाइंड आउट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग? विल इट बी कांस्टेंट? क्योंकि r का वैल्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, सो विल इट बी यूनिफॉर्म? यस, इट इज यूनिफॉर्म, बराबर। सो वी कैन से दैट कि लीनियर मास डेंसिटी मतलब कौन सा होगा? वो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन लेंथ। लेंथ कितना है सेमी सर्कल का? पाई आर। 2 पाई आर के आधा, सर्कमफेरेंस के आधा, दैट इज पाई आर, राइट। एंड मास इज ऑलरेडी गिवन, मास m, बराबर। एंड मास अपॉन पाई आर, दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़ाएंगे, बड़ा सा डेरिवेशन हो जाएगा। ये तो छोटा सा ही है, आगे जाके धीरे धीरे और बड़े करने। तो लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर। ठीक है, ये होल एंड सोल कंप्लीट रिंग का हो गया। नाउ लेट अस स्विच टू dm वाला पार्ट। ठीक है, dm का मास मतलब पूरे रिंग का मास अगर m है, लेंथ अगर पाई आर है, तो ये dm मास कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है।
बराबर। ये डीएम मास कुछ ना कुछ तो लेंथ का होगा, तो वो लेंथ को हम लोग क्या कंसीडर करें भाई, क्या कंसीडर करें, डी एक्स या डी एल, कुछ भी कर सकते हैं। डी एक्स नहीं करेंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन, बराबर, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन, बराबर। तो इसीलिए इन जनरल हम लोग डी एल कंसिडर करें, बराबर। इधर एल था तो इधर हम लोग डी एल कंसिडर करें। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दिस डी एल इज नथिंग बट छोटू सा आर्क लेंथ, बराबर। दैट डी एल इज नथिंग बट छोटू सा आर्क लेंथ, एंड दैट आर्क लेंथ वी कैन कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ थीटा। थीटा के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा ये जो एलिमेंटल पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है इधर से एंड एंड हो रहा है इधर तक, बराबर। एंड मैंने स्टार्ट किया है थीटा एंगल से, मैंने वो एलिमेंट किधर रखा है, थीटा एंगल पे, राइट। एंड चेंज कितना हुआ है, डी थीटा। कितना हुआ है, डी थीटा। मतलब इधर मैंने ये डीएम मास रखा है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, बराबर। उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम, कितना हो गया, डी थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू डी थीटा आई कैन से दैट कि दिस डीएल विल बिकम कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। समझ लो, क्लियर है। अगर एल होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, बराबर। एंगल तो 90 डिग्री, तो साइन 90 विल बी 1 थीटा क्रॉस आर, ये फॉर्मूला है कि नहीं जनरल। तो इसीलिए एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होगा, तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल विल बी आर इंटू बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। इधर तक एकदम क्लियर है। तो अभी हम लोग ये डी एल एंड डी एम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। सो विल से कि कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास, कौन सा होगा, dm। अब ये dm को कैसे लिखे, हाउ टू राइट दैट dm का वैल्यू हम लोग ने लिखा है, dm का वैल्यू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl लिखा है ना, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dl। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, m अपॉन पाई r। लैम्डा मतलब m अपॉन पाई r। dl का वैल्यू क्या लिखा है, r इंटू डी थीटा। इज इट वेरी क्लियर, r इंटू डी थीटा, क्लियर है। इधर तक कोई शक वाली बात नहीं है, वेरी गुड। आर आर मर जाएंगे एंड मुझे और एक वैल्यू मिल जाएगा दैट dm इज इक्वल टू m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अभी और एक वैल्यू हमें चाहिए कि भाई ये dm के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, राइट। ये एलिमेंटल मास के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना हमें, हमारे सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूला के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम लिखते हैं हम लोग। तो आर को एक्स डायरेक्शन में एक्स आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में वाई आ जाएगा। तो इधर डीएम के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिखने की कोशिश की, तो एक्स के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। समझ लो, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा एंड ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आर साइन थीटा। सो आई कैन से दैट दिस इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। लॉजिकली तो हम लोगों ने ये प्रूव किया कि भाई सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट का 0 आएगा, बट अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है तो यही वैल्यू दोनों फॉर्मूला में भी हम लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं एंड श्योरली एक्स सी ओ एम का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। वी विल ट्राई टू पुट इट इन द फॉर्मूला एंड विल प्रूव दैट कि एक्स सी ओ एम 0 आ जाएगा एंड वाई सी ओ एम का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। चलो विल ट्राई टू गेट दैट कि व्हाट इज वाई सी ओ एम, ठीक है। वाई सी ओ एम इंटीग्रेट करेंगे, y का वैल्यू, राइट, इधर हम लोग लिखेंगे y इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी हम लोग फिलहाल तो लिमिट्स पुट नहीं करेंगे, जब dm को d थीटा में पुट करेंगे तब हम लोग उसके लिमिट्स पुट करेंगे। क्लियर है। ओके, इसके नीचे क्या लिखेंगे, y के बदले क्या आ जाएगा, ये y है, बराबर, ये है x, ठीक है। सो y के लिए इधर लिखेंगे r साइन थीटा, dm को क्या लिखेंगे, m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, कळतंय सगळ्यांना, राइट, डिवाइडेड बाय
इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आ जाएगा? लिखने की आवश्यकता है क्या फिर से? m बाय पाई डी थीटा ऐसे लिखने की आवश्यकता एक्चुअली में नहीं है। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन किया, सोच लो अच्छे से, dm को मुझे एंगल, कौन से एंगल से कौन से एंगल तक घुमाना है? ये 0 है, राइट? ये dm धीरे धीरे मैं ऐसे एंगल से लेते जाऊंगा, ये इधर dm है, फिर उसको शिफ्ट करूंगा, ऐड करूंगा, शिफ्ट करूंगा, ऐड करूंगा, मतलब इंटीग्रेशन करूंगा, बराबर? तो ये धीरे 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 ऐसे कितना एंगल कवर करेगा? कितना? पाई, मतलब 180। मतलब लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है? आया समझ में? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 180। इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या मुझे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा। m बाय पाई कांस्टेंट है तो m बाय पाई बाहर निकालूंगा, राइट? डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? थीटा, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, पाई माइनस 0 पाई, पाई पाई कट हो जाएगा, आंसर m, राइट? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ m हमें असलियत में टोटल मास ऑफ रिंग ही मिलेगा, सेमी सर्कुलर रिंग। क्लियर है? इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। क्लियर है? क्योंकि जो कुछ मास हम लोगों को दिया है उसका जो कुछ इंटीग्रेशन है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद जो कुछ मिलेगा वो वही मिलेगा जो पूरा मास है। समझलं सगळ्यांना? क्लियर है, राइट? तो इसीलिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में r sin थीटा इंटू m बाय पाई डी थीटा। अभी मैं इसको लिमिट्स कौन से पुट कर दूंगा? 0 टू थीटा, थीटा कौन सा होगा? पाई। किधर से किधर तक मुझे मूव करना है? 0 से पाई तक मूव करना है, इसीलिए मैं 0 से अभी लिमिट पुट करूंगा कि 0 टू पाई। कळलंय सगळ्यांना व्यवस्थित? ठीक है। अब ये m से m भी मर जाएगा, है ना? अगर मैंने m बाय पाई बाहर निकाला एंड ये m 1/m के फॉर्म में हो जाएगा तो यू विल गेट दैट कि m r भी बाहर निकलेगा डिवाइडेड बाय पाई एंड ये आ जाएगा m इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ एंड सिर्फ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक, ये हो जाएगा YCOM। समझ लो? एकदम सिंपल है, क्लियर है, राइट? क्या क्या कट हो जाएगा? mm कट हो जाएगा, r बाय पाई रहेगा, ठीक है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बस इधर काम अपना खत्म हो जाता है। तो इसके बाद काम आपको करना है, कर सकते हो आप, राइट? माइनस कॉस थीटा पुट करोगे एंड YCOM का आंसर आना चाहिए YCOM दैट शुड बी इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय पाई, दैट शुड बी योर आंसर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है? XCOM भी प्रूव करेंगे कि 0 कैसे आ जाएगा। ठीक है? लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि XCOM 0 कैसे आ जाएगा। लॉजिकली हम लोगों ने ये प्रूव किया कि भाई सिमेट्री है तो y एक्सेस पे ही आना चाहिए, राइट? आना चाहिए तो ठीक है, हम लोग XCOM का जनरल फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, राइट? जनरल XCOM का फॉर्मूला x इंटू dm, उसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, राइट? तो x के बदले क्या आ जाएगा? बोलो 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 बोलो, r cos थीटा। x के बदले क्या आ जाएगा? r cos थीटा। तो मैं इधर लिखूंगा r cos थीटा, राइट? dm के बदले m बाय पाई इंटू डी थीटा। dm तो वही रहेगा ना x एंड y के लिए, बराबर? डिवाइडेड बाय m लिखूंगा मैं डायरेक्टली, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके पाई तक। ठीक है? बाकी सब लोगों को बाहर निकालूंगा, m मर जाएंगे, इधर आ जाएगा r अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई तक। समझ लो? 0 से लेके पाई तक एंड इधर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा r अपॉन पाई cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड साइन थीटा ये पाई के लिए भी एंड 0 के लिए भी 0 होता है। साइन पाई 0, साइन 0, 0 माइनस 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज, सो XCOM क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। इज इट वेरी क्लियर? समझ लो सगळ्यांना? नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि ये कॉन्क्रीट XCOM एंड YCOM 2r बाय पाई या 0 ऐसे नहीं रहेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ रिंग। अगर रिंग को मैंने ऐसे रखा है तो YCOM आ जाएगा, फाइनाइट नॉन जीरो, राइट? अगर मैंने रिंग को ऐसे रखा है
तो कैसे आ जाएगा, XCOM का वैल्यू 2r/π आ जाएगा एंड YCOM क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इन दैट केस x डायरेक्शन में, x एक्सेस में हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। आया समझ में, टोटल सेंटर ऑफ मास x एक्सेस में आ जाएगा। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओरिएंटेशन कैसा है। सो आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये y है या x है, तो हम लोगों को कैसे दिमाग में रखना है, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल से, ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ सेमी सर्कल से वो नापा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, कौन से डायरेक्शन में, डायामीटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या हम लोग बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में, बराबर। ये 180 है तो 90 डिग्री पे एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। आगे जाके वो कर्व एंड सेक्टर एंड आर्क के भी फॉर्मूले हम लोगों को करने हैं। ये तो सेमी सर्कुलर है, हम लोग को पता है कि एंगल 180 डिग्री तक जाना है। अगर कोई भी रैंडम एंगल थीटा होगा तो उसका भी सेंटर ऑफ मास हम लोगों को निकालना है। उसके लिए आगे वाले पार्ट हम लोगों को आगे वाले सेशंस में करने हैं, ठीक है।